देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तिलोत्तमा का दुर्भाग्य, ये विवाह कभी संपन्न नहीं होने देगा, कभी नहीं। माँ, आपकी कृपा से आज मेरी शादी हुई। आशीर्वाद दो माँ, ताकि मैं ससुराल में लक्ष्मी बनकर रह पाऊँ, उनकी सेवा कर पाऊँ। मेरी मांग का सिंदूर अक्षय रहे माँ। तिलोत्तमा, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें कभी भी सुखी नहीं रहने देगा, कभी भी नहीं। क्या हो गया भाई? तू ठीक तो है ना भाई? ये क्या हुआ पंडित जी? हवन की आग कैसे बुझ गई? मेरा भाई तो अभी जल जाता, चारों तरफ आग लग जाती। कैसे 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 हुआ ये? बाल बाल बच गया गोपाल, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये तो बड़ी अशुभ घटना है। लड़की को कहीं ग्रह दोष तो नहीं है? शादी के दिन ऐसी दुर्घटना?
तिलोत्तमा के सौभाग्य से ही आज गोपाल सुरक्षित है। यहाँ पर आग लगी तो है, किंतु गोपाल पर एक आंच भी नहीं आई है। तिलोत्तमा ऐसे ही चिरकाल अपने स्वामी की रक्षा करेगी। देवी श्री लक्ष्मी, आज आपने मेरा अपमान किया है। मैं भी देखता हूँ कि कब तक आप ऐसे ही तिलोत्तमा की रक्षा करती हैं। देवर्षि, मेरे भक्त का विवाह अंततः निर्विघ्न पूरा हुआ। देवी, युद्ध अभी आरंभ हुआ है। मैं निश्चित हूं देवी, शनिदेव अपनी दृष्टि डालकर तुम्हारी भक्त को किसी बड़े विपदा में डालने का प्रयास करेंगे। देवी, इस प्रकार तुमने शनिदेव के अधिकार में हस्तक्षेप करके उचित कार्य नहीं किया है। प्रभु, मैंने तो पहले ही कहा था, अपने भक्त की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं धर्म से नहीं भटक सकती प्रभु। जब तक तिलोत्तमा मेरा चिन्ह अपने कंठ में धारण करके रखेगी, मैं अपनी सारी शक्ति प्रयोग कर उसकी रक्षा करती रहूंगी। मुझे विश्वास है तिलोत्तमा अपने हृदय की शक्ति और सुकर्मों से शनिदेव की दृष्टि से लड़ने में अवश्य सक्षम होगी। घोर दुर्दशा में भी वो हिम्मत नहीं हारेगी। इसलिए तिलोत्तमा के विषय में शनिदेव की संपूर्ण विजय कभी नहीं होगी। तिलोत्तमा अपनी शक्ति से आगे बढ़ती रहेगी। अभी तो घर बहुत दूर है, थोड़ा आराम कर लेते हैं ना। हाँ सही कहा। ए रुको 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 रुको, तुम लोग पालकी रखो 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 और पेड़ के नीचे जाकर आराम कर लो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो, अभी बहुत दूर जाना है। जाओ जाओ दादा, मैं बस अभी आया। हाँ जाओ। क्या हुआ, तुम मिले बिना ही ससुराल जा रही हो? कल मेरी शादी में तो तुम नहीं आई। पर मैं कहाँ नहीं आई, देखा मैंने। बाप रे, तुम्हारी शादी में कितने विघ्न आए। तुम्हारा पति जलते जलते बचा। क्या कह रही हो? कल तो तुम्हें नहीं देखा। अभी तुम्हारी शादी हुई है, अब से तुम एक नया ग्रह बसाओगी। मेरी ओर देखने का समय कहाँ है तुम्हारे पास? अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात याद दिला देती हूँ। मेरी इस दी हुई माला को कभी गले से मत उतारना, ठीक है? ये जो हार तुमने मुझे इतने प्यार से दिया है,
इसे क्या मैं अपने गले से उतार सकती हूँ? हमेशा इसे गले में पहन कर रखूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। और कहाँ मिलना होगा? आज तो मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ। हाँ तो क्या, अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ, वो देखो, तुम्हारे पति आ रहे हैं। कहाँ? यहाँ तो कोई। तो क्या यहाँ से जाने के लिए मुझसे ऐसा कहा? मैं क्या इतनी भाग्यशाली हूँ जो मेरे पति यहाँ मुझसे छुपकर मिलने आएंगे? वो तो मुझे अभी ठीक से जानते भी नहीं हैं। सुनो ना, तुम्हारे लिए लाया हूँ। जल्दी से खा लो वरना कोई देख लेगा। जल्दी से खा लेना, और अगर रास्ते में कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। क्या मेरे जीवन में ऐसी भी कोई घटना घटेगी? उस घर के पुरुष अगर इतने अच्छे हैं तो घर की महिलाएं कितनी अच्छी होंगी। हे माँ लक्ष्मी, आप में कितनी करुणा है। ससुराल में जाकर पहले मैं आपको स्थापित करूंगी माँ, और मैं कुछ नहीं चाहती। ए सदा सुन, तू थोड़ा जल्दी जल्दी चल के पालकी से पहले जा। जल्दी से घर पहुंच, और पहुंच के बड़ी बहू से कहना कि वो वधू वरन की सारी तैयारी करके रखे। ठीक। हम गांव में आ गए हैं और पालकी भी पहुंचने ही वाली है। जी। लेकिन दादा, अगर घर जाकर ये पता चला कि भाभी ने तैयारी ही नहीं की है तो? ए सुन, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, महायुद्ध कर दूंगा। ऐसा ना हो, वो देख तू जाके। जा 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 ठीक है, मैं जाता हूँ। जा 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 देख। पता नहीं आज क्या है भाग्य में, वधूवरण होगा भी या नहीं। कहाँ गए सब लोग? अरे कहाँ हो सब? मछली बहू, अरे कहाँ हो तुम लोग? बहू रानी आ गई है, उसका स्वागत करोगे या नहीं? कहाँ गए ये सब लोग? सदा को भी पहले भेजा था, वो भी कहाँ चला गया? अरे कहाँ हो सब लोग? बाहर आओ। अरे खुरुमा, मजली बहू, अरे कहाँ हो तुम सब?
अरे बहू आ गई है, घर में कोई उजाला नहीं है, कहाँ हो तुम सब लोग? अरे वहां क्यों रुकी हो? उतनी दूर से कैसे स्वागत करोगी बहू का? क्यों रे? तेरी बीवी से कहना आंगन पार करके स्वागत करने के लिए। हम इस काय वाले आंगन में पैर नहीं रखेंगे। देखो तो क्या हालत है आंगन की। पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे, इसीलिए तो पीछे के दरवाजे से आई हूँ। बड़ी बहू, बड़ी बहू। खुरी माँ तो हमेशा मुझे ही ताना मारती रहती है। कहा मंजली बहू को तो कभी कुछ नहीं कहती। वो तो दिन भर केवल सजती संवरती रहती है, आईने में देखती रहती है खुद को। सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है ना। आंगन साफ करो, खाना बनाओ, खाना परोसो। मैं भी तो इंसान हूँ कि नहीं, बोलो? अच्छा, दीदी को तो बस एक ही बात सूझती है। मेरे सजने सवरने से भला आपको क्या तकलीफ रहती है दीदी? माना मैं सजती सवरती हूँ, पर क्या कुछ भी काम नहीं करती? आंगन साफ करने का काम वैसे भी आपका था, मेरा नहीं। चुप हो जाओ सब, चुप हो जाओ। नहीं, बहू के सामने दोनों जेठानियां आपस में लड़ने लगी, शर्म भी नहीं आती है। और तुम जल्दी से बहू का स्वागत करो, उसे घर के अंदर ले जाओ। ये देखो, अरे दूध हलता कहाँ है? वो मंजली बनाने वाली थी। सब कुछ मैं अकेले ही करूंगी, ऐसा तो नहीं चलेगा। और तुम सबने शंख उल्लू ध्वनि क्यों बंद कर दी? बजाओ बजाओ। हाय हाय हाय, आरती की थाली नीचे गिर गई। ये तो बड़ा मंगल हो गया। गिर गया ना? गिर गया सब कुछ। अरे रे। जैसा कर्म वैसा ही फल, फूटा भाग्य। अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई। हाय, और कोई मुझे उठा भी नहीं रहा है। सब खड़े खड़े वहाँ पर देख रहे हैं। कोई उठाओ तो मुझे। हाय बाप रे। ये मैं कैसे घर में आ गई माँ? यहाँ तो लक्ष्मी श्री का बहुत अभाव है। देवी, तुम्हारी लीला समझना सत्य ही कठिन है। एक तरफ तो तुम अपनी भक्त की रक्षा कर रही हो, और दूसरी तरफ तुमने उसे ऐसे घर में भेज दिया है जहां कोई भी सुखी नहीं है। इसका कारण क्या है देवी? तिलोत्तमा की दुर्दशा इसी गृह में दूर होगी प्रभु। इसी संसार में सुख उत्पन्न करना होगा उसे। इस गृह में यदि लक्ष्मी श्री ला पाई तो उसका गृह दोष कट जाएगा। मैं यही चाहती हूँ। धन्य हो तुम देवी, धन्य है तुम्हारी नीति बोध। मैंने शनिदेव के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया। उसका प्रमाण है तिलोत्तमा का इस गृह में आना। किंतु मैं उसकी
कोई बड़ी क्षति नहीं होने दे सकती प्रभु। इसलिए उसके साथ रहकर मैं उसे दुर्भाग्य से लड़ने की शक्ति देती रहूंगी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, आए! अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई। कैसे अद्भुत लोग हैं यहाँ, मूर्ति बनकर सब देख रहे, पर कोई आ नहीं रहा मेरी मदद करने को। अरे कोई तो आओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सब वहाँ खड़े रहकर मजे ले रहे हो क्या? मुंह संभाल कर बात कर बड़ी बहू। देख हीरा देख, घर में बुलाकर तेरी बीवी कैसे हमारा अपमान कर रही है, देख। अरे उसे जो उठाने जाएगा वो भी तो फिसल कर गिर जाएगा, पता है ना? ओ खुरी माँ, सुन लिया ना? ऐसी कड़वी बातें मुझे तो दिन भर सुननी पड़ती है इस घर में। अरे बाप रे, देखा ना बहू उस घर की हालत। तुम्हारा स्वागत अब शायद नहीं होगा। तुम आराम से अंदर आओ बहू, आओ। बाप रे बाप, कितने शर्म की बात है ये तो। ऐसा घर आज तक नहीं देखा। हाँ हीरा की माँ, मतलब मेरी बड़ी जेठानी, अगर आज जिंदा रहती तो वो ऐसी हालत देखकर डूब मरती। अरे बाप रे, हाय, कोई तो उठा। चलो बहू। अरे कोई तो उठाओ, मेरी मदद करो। अरे बाप रे, हुई। तुम उठाओगी? अरे आराम से उठाओ मुझे, धीरे 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 धीरे, आराम बाप से रे। आराम से। हाँ, कमर कमर टूट गई है। उठिए, धीरे धीरे आराम से धीरे। आराम से। आराम से हाँ, आराम आराम से आराम से। समझ- हे भगवान। अच्छा, आराम से। मंजली बहू से भी तो कह सकती थी ना खुरी माँ, लेकिन नहीं, उसे क्यों कहेंगी? सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ता है। आराम और से। तुम मंजले देवर, तुम तो कुछ भी मत बोलो, बस चुपचाप वहाँ पर खड़े रहो। अपनी बीवी से कह सकते थे ना, पर कुछ नहीं कहा। सब मुझे ही करना पड़ता है, काम भी करो और दो बातें भी सुनो अरे इनकी। तुम अभी चुप रहो ना, अब कुछ नहीं बोलोगी, चुप करो। मजली बहू, आह, तुम नई बहू को अंदर लेकर जाओ। इतना काम तो कर दो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माँ चली गई और साथ साथ घर के लक्ष्मी भी गई। जिस घर में लक्ष्मी नहीं है उस घर में कोई भी शुभ कार्य करने की जरूरत नहीं है। जाओ। हाँ बताओ, कहाँ लगी है तुम्हें? अरे देख के। हाँ, अरे बाप रे, मत पूछिए। अरे बाप रे, मेरा हाथ अरे- में भी लगी है, बहुत दर्द कर रहा है, कमर भी टूट गई है। हाय, अरे हर जगह चोट लगी है, हाथ में भी चोट अरे लगी मुझे है। कैसे पता होगा कि चोट कहाँ मुझे लगी भी है? कहाँ समझ में आ रहा है। माँ, आपको तो पालकी में रख कर आई हूँ। किससे कहूँ आपको अंदर लाने के लिए? और ऐसे घर में आपको रखूंगी भी कैसे? आज ही जैसे भी हो आपकी जगह बनानी ही होगी। अरे हाथ मत लगाओ ना, बहुत दर्द कर रहा है। बहुत लगी है मुझे, बहुत दुख रहा है। हाय, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे
अरे ओह, इस संसार में लक्ष्मी श्री लाने के लिए ही तो तुम्हें इस गृह में लाई हो तिलोत्तमा। हर परिस्थिति का तुम डट कर सामना करो। आगे तुम्हें बहुत परीक्षाएं देनी होंगी। तुम बस इस गृह में लक्ष्मी श्री लाओ और फिर देखना मैं स्वयं वहां पर अपना स्थान बना लूंगी। ओ नहीं बहू, क्या कर रही हो? हाँ, संभल कर, कहीं गिर मत जाना। कितने समय बाद आज तुलसी मंदिर में दिया जला है। आज ये आंगन उजाले से पूरी तरह से भर उठा है।